बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम के सूबाई वज़ीर नाअहल हो गए हैं, उनकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है आम इंतखाबात करवाने के हवाले से। और चूँकि पहले भी पेशावर हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, उनकी जानिब से कोई किरदार अदा नहीं किया गया। अब पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी अहम दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से ख़बरें फिर गर्दिश कर रही हैं। और अब जो ऑफ़र दी गई है वो ऑफ़र क्या है जो सरकारी मीडिया बयान कर रहा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सियालकोट में रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार, उनकी रिहाइश गाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया है। मौजूदा निगरान हुकूमत की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ की जा रही हैं। और लगा तो ये था कि शायद पीडीएम की हुकूमत चली जाएगी, तो चूँकि पीडीएम की हुकूमत ही मोहसिन नकवी और पंजाब हुकूमत पर दबाव डालती थी, लेकिन अब हालात बताते हैं कि पीडीएम से ज़्यादा सख्त दिन अब आ चुके हैं वफाक और सूबाई निगरान हुकूमतों के नीचे। सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की रिहाइश गाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक उस्मान डार और उमर डार दहशत गर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं। जायदादों को अदालती हुक्म पर सील किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि सिविल जज कुदसिया बानो के हुक्म पर जायदाद सील करके कुर्की के नोटिस लगा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अंदाज़ा लगाएं, नवाज शरीफ 4 साल से इश्तिहारी हैं, आज तक उनकी किसी जायदाद को कुर्की नहीं किया गया। ज़िला के मुताबिक सियालकोट में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की भारी नफरी उस्मान डार की रिहाइश गाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। दूसरी जानिब उस्मान डार ने कहा कि सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री, कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया है। जिना हाउस समेत हर किस्म की प्रॉपर्टी को सील करके मेरी बूढ़ी वालदा, अहले खाना और बच्चों को घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर की पर्दादार ख़वातीन और बच्चों को घर से निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया गया है। मेरी बेवा, माँ, अहली और बहनों को ज़बरदस्ती घर से निकाल कर मेरा और मेरे ख़ानदान का मुकम्मल कारोबार सील कर दिया गया है। उस्मान डार का कहना था कि कम अज़ कम 2500 अफराद फैक्ट्रियों में कारोबार करते हैं। जिन प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया है वो मेरे अकेले की मलकियत नहीं है। ज़ालिम, जुल्म और बर्बरियत की सतह तक गिर चुका है कि जो नाकाबिले बयान है। उन्होंने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी कुव्वत से मेरे ख़ानदान पर टूट पड़ी है। माँओं, बहनों और बेटियों के सर से चादर चारदीवारी खींचने वाले अल्लाह के इंसाफ से डरें। आज़ाद मुल्क में हमसे जीने का और रहने का हक़ छीन लिया गया है। जाली मुकदमात बनाकर इंतकामी कार्रवाई के लिए अपनी सरजमीन पर इश्तिहारी बनाकर ज़मीन तंग कर दी गई है। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का। और कल ये बात हुई थी जब लाहौर हाई कोर्ट में हसन न्याज़ी की दरख्वास्त पर समाअत थी, तो जो वकला थे हसन न्याज़ी के, उन्होंने कहा कि 4 दिन हसन न्याज़ी को इन्होंने खामोश करवाने के लिए और उनको पुलिस ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए दबाव डालते रहे। जब ऐसा कुछ ना हुआ तो उनको मिलिट्री के हवाले कर दिया। तो ये बात कल उनके वकला की तरफ से भी ये बात की गई कि जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, इश्तिहारी होना, 9 मई में मुलव्वस होना, उनके जितने भी गुनाह हैं वो सारे माफ़ हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि आपकी फैमिली को भी सड़कों पर ले आएंगे। ये कहना था उस्मान डार का। बहरहाल दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से दोबारा शहर इक़्तिदार में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। आप जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान को पहले भी ऑफ़र की गई थी कि आप बैरून मुल्क चले जाएं और आपकी जमात को मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी और आप इलेक्शन में ख़ुद हिस्सा ना लें, आप इंतखाबात में ख़ुद हिस्सा ना लें, आपकी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी। इस पर इमरान खान ने कहा था कि मैं अपना मुल्क क्यों छोड़ के जाऊँ, कोई अपना घर भी छोड़ के जाता है। अब दोबारा एक नई ऑफ़र के साथ, ये जियो ने बेसिकली इसके ऊपर काम किया है और उन्होंने ये स्टोरी नशर की है और उनका ये कहना है कि अब जो ऑफ़र दी गई है उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान बैरून मुल्क चले जाएं और जो नवाज शरीफ हैं उनको भी पाकिस्तान वापस नहीं आने दिया जाएगा और आसिफ जरदारी को भी इंतखाबात नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो जो तीनों जमातों के हेड हैं या सरबराह हैं वो ख़ुद इंतखाबात में हिस्सा ना लें, वो बैरून मुल्क हों और तीनों सियासी जमातें अपनी आज़ादाना मर्ज़ी के साथ इंतखाबात में उनको भरपूर हिस्सा लेने की और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। अब ये एक नई ऑफ़र के साथ वो कहते हैं कि बातचीत चल रही है
और अब उनमें जो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान वो इसके ऊपर किसी सूरत आने वाले नहीं हैं। उन्होंने 2 दिन पहले पैगाम भिजवाया, जो मुसद्दका पैगाम था, उनके वकला ने मुलाकात के बाद की बताया कि जी इमरान खान ये चाहते हैं, इमरान खान का ये मानना है कि हर सूरत मुझे अगर 1000 साल भी इस सेल में रखें या इस तरह की किसी जगह पर मुझे कैद रखें तो मैं आज़ादी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अच्छा, वो किसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं? वो कौम की आज़ादी की बात कर रहे हैं। उनको ख़ुद तो किसी चीज़ की कोई फ़िक्र या किसी चीज़ का कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनकी कोई ज़रूरत हो। वो बात कर रहे हैं कौम की, वो बात कर रहे हैं अवाम पाकिस्तान की आज़ादी की, और यही वजह है कि उनका कहना है कि मैं हर सूरत अपनी कौम की आज़ादी के लिए जंग लड़ूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आम इंतखाबात से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है आम इंतखाबात में ताख़ीर के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला था और उस पर पंजाब असम्बली के इंतखाबात का हुक्म जारी हुआ था, लेकिन डिवीज़न बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए दरख्वास्त दायर की थी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ ना किया। पेशावर हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी बनती थी और वो दिखाती कि वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर है और वो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाती, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा ना हुआ। और जो कहते थे कि पहले हाई कोर्ट्स को फ़ैसला करने दें, हाई कोर्ट्स ने क्या फ़ैसला करना था? हाई कोर्ट्स तो फ़ैसला नहीं कर सकती थी। अगर हाई कोर्ट्स ने फ़ैसला करना होता तो पेशावर हाई कोर्ट के पास आज तक वो केस खैबर पख्तूनख्वा वाला पेंडिंग पड़ा है, ना हुआ। आम इंतखाबात में ताख़ीर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ आइन और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 17 अगस्त को एक प्रेस रिलीज़ जारी की। इंतखाबात 3 माह में नहीं हो सकते। KP असम्बली तहलील करके 3 माह में इलेक्शन करवाना आइनी तकाजा है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अभी हल्का बंदियाँ शुरू की हैं, 2023 तक हल्का बंदियाँ जारी रहेंगी। इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज़ आइन और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में करार दिया कि आइनी मुद्दत में इंतखाबात आइनी तकाजा हैं। इलेक्शन अल्तवा के पीछे ऐसे अवामिल हैं जो आइनी अमल को सबूताज करते हैं। इस्तदा है कि अदालत इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को कलअदम करार दे। ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के अब ये चाहिए तो ये था कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो उस मामले के ऊपर पहले ही KP के इंतखाबात में, चूँकि ये काम था सूबाई हमारी उनका जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी। आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इंतखाबात का फ़ैसला दे चुकी थी। लाहौर हाई कोर्ट ये फ़ैसला दे चुकी थी और अमल दरामद करवाना था। अमल दरामद की कई दरख्वास्तें दायर हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ना किया। पेशावर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी उसमें अभी मामला पेंडिंग था और उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला चाह रहा है तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो फ़ैसला ही ना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस जवाद हसन ने फ़ैसला दिया और दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला ही ना दिया और फिर उसके बाद ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सूबाई असम्बली है गिलगित बल्तिस्तान की और वहाँ वज़ीर हैं मनसूबा बंदी के फ़तेहुल्लाह खान, उनकी असम्बली रुकनीत से नाअहल कर दिया गया है। ये बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट हुई है। उसकी वजह यह है कि ये वो साहब हैं जो पिछले दिनों में जब तब्दीली आई थी गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया था, उस वक्त ये मुनहरिफ हो गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो के इन्होंने PDM के साथ खड़े हो गए थे और PDM के साथ मिल के इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी। इनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी और इलेक्शन ट्राइब्यूनल गिलगित बल्तिस्तान ने पीपल्स पार्टी के जमील अहमद के हक़ में फ़ैसला सुनाया। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद ने दरख्वास्त दायर की हुई थी। ये साबिक डिप्टी स्पीकर हैं GB असम्बली जमील अहमद। उन्होंने इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए 2020 के इंतखाबात में गिलगित 2 के हल्के से फ़तेह खान की जीत को चैलेंज किया था। फ़तेहुल्लाह 2020 के इंतखाबात में इलेक्शन जीत गए। उन्होंने हाल ही में वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से पार्टी पॉलिसी से अलहदगी इख्तियार करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक में शमूलियत अख्तियार की, जिसको अब
PDM कहते हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार की, जिसके नतीजे में उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत ख़त्म हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फ़ैसले में जमील अहमद की पिटीशन पर फैसला करते हुए ये फ़ैसला किया गया और जिसके बाद फ़तेहुल्लाह खान GB असम्बली की रुकनीत से भी नाअहल हो गए और बतौर वज़ीर भी वो नाअहल हो गए। अब ये इनको सिला मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनहराफ करने का और PDM के साथ खड़ा होने का। अगर तो PDM के साथ खड़े हो गए थे, PDM ने इनको अपने साथ खड़ा कर लिया था, तो फिर चलें वो केस ही वापस ले लेते, वो दरख्वास्त ही वापस ले लेते। और जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, वो हुकूमत गिरा के और लोटों और PDM की हुकूमत बना दी, तो फिर उसके बाद क्या इतना भी ना सिला दिया कि वो दरख्वास्त ही वापस ले लेते। वो जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 2020 से केस पड़ा था, जो 2020 से नहीं फ़ैसला हुआ था, वो 2023 के अगस्त में आके फ़ैसला करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो माफ़ नहीं करते, वो पहले काम करवाते हैं, पहले वो आपको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद आपको उठा के फेंक देते हैं। या तो ये होता ना कि वो आपको इस्तेमाल करके कोई इज़्ज़त देते, ऐसा नहीं होता। और यही वजह है कि उसके बाद ये लोटे भी बने, PDM के साथ शामिल भी हुए और इनके हाथ भी कुछ नहीं आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इन्होंने इनहराफ किया था उसकी सज़ा भी इनको मिल गई है। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत थी वो ले ली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी वो ले ली गई, इसी तरह लोटे बना के पंजाब से ले ली गई थी। लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह ने वो बचा दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी खुद ही असम्बलियाँ तोड़ी थी। और अब देखना ये है कि ये सारे मामलात किस तरफ जाते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।